वर्ल्ड मेडिटेशन डे की खबरों के साथ मधुबन न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र में फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर आयोजन। अयप्पा स्वामी व्रतधारियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दिया ईश्वरीय संदेश। बीके रेखा ने 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स के लिए किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र के द्वारा भी विश्व मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में मां रेवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजन। बीके ममता बीके ओमलता ने संस्था का दिया परिचय। वर्तमान समय हम देख रहे हैं दुनिया की हालत, सभी आज दुख और अशांति के बादलों में ही सब रह रहे हैं। सुख शांति की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार हाथ से उड़ जाती है। यही कहते हैं ना, शांति के लिए, सुख के लिए भी हर व्यक्ति बहुत प्रयत्न कर रहा है। भौतिक साधन क्या, आध्यात्मिक साधन क्या, सब कुछ अपना रहा है, लेकिन फिर भी वो शांति कहो या आनंद की अनुभूति कहो, वो नहीं हो पा रही। इसके साथ ही सभी ने मंडला के विश्व शांति भवन में आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव विषय पर रखे विचार। कि भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवान ने सिखाया था, लेकिन वो कब सिखाया था, कैसे सिखाया था, कौन से समय सिखाया था और कैसा राजयोग सिखाया था, उसका डिटेल नहीं मालूम। ओडिशा में नोआपाड़ा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके सुमति बीके अनीता ने कहा कि मानवता की सेवा के लिए वैश्विक स्तर पर मेडिटेशन के महत्व को जानना जरूरी है। कई लोगों ने राजयोग के अनुभव किए साझा। प्रकाश का ध्यान करके जैसा जो चाहते हैं लगभग वो मिल जाता है। मतलब मैं एक बार क्या हुआ, मेरे बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में जा रहा था, मैंने बाबा का अनुभव किया, प्रकाश रूपी गर्मी का। 10 मिनट में आप बताएं, पूरी ठंड में भी मैं घूमता रहा, मुझे ठंड नहीं लगी। कि ये जो मेडिटेशन का जो कोर्स है, उस कोर्स को मैं ज़रूर करूँगा। और अगर 5 मिनट का अनुभव से इतना अच्छा सुकून मिलता है, आत्म शांति मिलती है, तो अगर लगातार इसको किया जाए तो जो मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, बाबा के करीब पहुँचना, बाबा का आदेश को पालन करने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। मुंबई लोनावाला सेवा केंद्र पर मनाया गया विश्व ध्यान दिवस। ग्राम पंचायत सरपंच सनी जाधव, उप सरपंच सचिन गरुड़, महावीर जैन सेवा संस्थान के प्रबंधक महेश राठौर, बीके डॉक्टर सरला, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी ने मेडिटेशन के माध्यम से सार्वभौमिक उत्थान पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के रांची में स्थित शासकीय हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने कहा कि योग के द्वारा तन मन को स्वस्थ बना सकते हैं। अन्य लोगों ने भी रखे विचार। भारत का योग वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सारा विश्व की निगाहें भारत के ऊपर है। भारत में वो योग सीखने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको यह बताया गया कि ध्यान जो होता है, 5 मिनट आवाज बंद करके बैठ जाइए, बस यही सोचिए कि मेरा अच्छा होता है, मेरा अच्छा होने वाला है, मैं स्वस्थ हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक सोच पैदा करना। मैं आपको बोलती हूँ, क्लासेस में जाके मैंने कल समझाया बच्चों को कि आप एक जुनून पैदा कीजिए कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को बेस्ट करना है। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके चक्रधारी ने सभी को सिखाई मेडिटेशन के द्वारा गुणों को जीवन में लाने की कला। जयपुर के श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ अमृत महोत्सव का 7 दिवसीय कार्यक्रम। कथावाचक डॉक्टर श्री उमाशंकर महाराज से बीके भावना ने की मुलाकात, ईश्वरीय साहित्य किया भेंट। छत्तीसगढ़ में राजिम के राधा कृष्णा मंदिर में श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन। कटनी से आए बीके भारती ने कहा कि भगवान का ध्यान करने वाला, उनकी श्रीमत पर चलने वाला निश्चित रूप से स्वर्ग में जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों में लिखे 84 लाख का दिया स्पष्टीकरण। सिरसा के आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके बिंदु बीके राम निवास ने बताया ध्यान का महत्व।
राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर बीके प्रवीणा पशुपालन विभाग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र सिंह बीके जागृति ने बताया कि मेडिटेशन से मन का प्रदूषण दूर होता है। आज पूरे विश्व भर के अंतर्गत आप सभी जानते हैं 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है और इसे पहली बार पूरे विश्व भर के अंतर्गत मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के ऐरोली सेवा केंद्र के सदस्यों ने सामूहिक योगाभ्यास कर सभी को दिया योग का साकाश। बीके मीना समेत अनेक सदस्य शामिल। वहीं हरियाणा के अंबाला कैंट सेवा केंद्र पर वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि राजयोग से ही आत्मा का सशक्तिकरण संभव है। हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र पर प्रथम विश्व ध्यान दिवस का हुआ जोरदार आगाज। एक सप्ताह से चल रहा योग प्रेम रघु पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम संपन्न। दिल्ली के बरवाला सेवा केंद्र पर योगा इवेंट। बीके काजल ने राजयोग की आवश्यकता पर खिंचवाया ध्यान। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट की सीआईएसएफ में बीके किरण ने विश्व ध्यान दिवस पर कराया योगाभ्यास। बीके किरण ने कहा कि मन को सुमन बनाना ही सच्चा ध्यान है। मध्य प्रदेश केसली के शासकीय नवीन महाविद्यालय में बीके संध्या ने शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी दिया जोर। बीके किरण ने कराया योग। पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र पर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, आईएफएस विशाल चौहान, बीके रमा समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। मध्य प्रदेश के बिजावर उप सेवा केंद्र के द्वारा किशनगढ़ के छात्रावास में आयोजन। बीके प्रीति बीके रचना ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग के नियमित अभ्यास से स्वयं के बारे में गहरी समझ हासिल होती है। भुवनेश्वर के अलारपुर सेवा केंद्र पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और आईसीए के प्रतिनिधि प्रज्ञान ओझा ने की शिरकत। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने राजयोग के बताया लाभ। प्रज्ञान की मां और प्रसिद्ध लेखिका बीके विद्युत लता भी मौजूद। छतरपुर के चंदला में बीके भारती मेडिकल ऑफिसर राहुल त्रिवेदी समेत अनेक लोगों ने तनाव, अवसाद, अशांति से ग्रसित युवाओं को बचाने के लिए योग और ध्यान को बताया उत्तम विकल्प। वहीं वार्षिक नवी मुंबई सेवा केंद्र पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर ब्रांच मैनेजर अरुंधम गांगुली, योगाचार्य डॉक्टर उर्मिल तायल, बीके शीला ने आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव के लिए राजयोग को बताया जरूरी। कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नलिनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला ने कहा कि राजयोग से हम अपने अंदर सर्वशक्तियों को भर सकते हैं। दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर बीके रानी की उपस्थिति में सभी ने मिलकर किया योगाभ्यास। पवित्रता, सुख, शांति के फैलाए प्रकंपन। वहीं कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर पंचकुला हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, गीता ज्ञान संस्थान के डॉक्टर मनीष कुकरेजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने किया संबोधित। कहा मन को परमात्मा में लगाने की विधि को मेडिटेशन व ध्यान कहते हैं। वहीं ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके आदर्श ने विश्व ध्यान दिवस पर विचार रखते हुए कहा कि ध्यान व्यवहार को शांत, उत्तम और श्रेष्ठ बनाकर संबंधों में सुधार लाता है। बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह, बीके प्रहलाद ने भी रखे विचार। छतरपुर के लवकुश नगर में बीके सुलेखा समेत अनेक लोगों ने नशे से मुक्त होने की प्रतिज्ञा के साथ ही राजयोग के द्वारा पूरे विश्व में फैलाए शांति के प्रकंपन। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन की विधि एवं सिद्धि विषय पर आयोजन। बीके विनयना ने आत्मा के गुणों का किया वर्णन। पटना की पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव विषय पर आयोजन। प्रभारी बीके रानी ने जीवन में सच्ची शांति के लिए राजयोग को बताया जरूरी।
विश्व ध्यान दिवस पर पन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को सिखाई तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को शांत रखने पर दिया जोर। झारखंड में रामगढ़ के पतरातू सेवा केंद्र के द्वारा पीटीएस और सीआईएसएफ में तनाव मुक्त जीवन शैली और तनाव प्रबंधन पर आयोजन। नासिक से आए बिक डॉक्टर राजेश डावले कोल्हान सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू ने हर घंटे में 1 मिनट राजयोग का अभ्यास करने की कही बात। हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र पर बीके रक्षा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। राजयोग से 300 से अधिक स्थानीय लोगों का बदला जीवन। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने बताया कि जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति करने के लिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करें। महाराष्ट्र में येवला के न्यू इंग्लिश स्कूल माध्यमिक में बीके संजय और बीके हरीश ने विद्यार्थियों को बताया मन की शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान का महत्व। वहीं येवला सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल तलवड़े में ध्यान और राजयोग के अभ्यास पर दिया जोर। कर्नाटक के चित्रदुर्गा सेवा केंद्र पर यूनिटी कॉलेज स्टूडेंट समेत अनेक लोगों ने किया गाइडेड मेडिटेशन। कॉलेज लेक्चरर आकांक्षा और हॉस्टल वार्डन आशा ने किया शुभारंभ। आंध्र प्रदेश में बोबिली सेवा केंद्र पर जनरल डायग्नोस्टिक के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी ने स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सेवा केंद्र के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल एम नागराजन की उपस्थिति में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर बीके भगवान ने किया संबोधित। कहा, शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते हैं तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर स्थित जूनियर कॉलेज सेवा मंदिर में सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर बीके भगवान, हिंदूपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तेजस्वी और सीनियर प्राध्यापक शिव कुमार ने भी रखे विचार। इसके अलावा हिंदूपुर सेवा केंद्र पर बीके भगवान ने आध्यात्मिकता का जीवन में बताया महत्व। स्थानीय लोगों ने लिया लाभ। राजस्थान में आबू रोड स्थित मुदरला गांव, क्यारा गांव, नागपुरा चौक और अचपुरा पंचायत में तनाव मुक्त नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके राजीव ने युवाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से तनाव को बताया नशे का मुख्य कारण। दिनचर्या में राज्यों को शामिल करने की कही बात। सारे दिन आपको जब खाने को दिल करेगा तो अपने आप से बोलना, मैंने भगवान से वादा किया, आज नहीं लूंगा। ऐसे एक दिन गुजर गया, रात को सोने से पहले फिर उसको धन्यवाद देना, सो जाना, सुबह उठोगे आपकी सांस चल रही है, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? देखो भगवान, आप बोल नहीं पा रहे, फिर उसको धन्यवाद देना और फिर बोलना, आज मेरा गुटखा का क्या है? उपवास है। ऐसे रोज सुबह उठ के करना, ये आपका मन का बीमारी है। वहीं आगे आबू रोड के अंबाजी रोड, चंद्रावती गांव, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समेत अनेक स्कूलों में बीके राजीव ने रखे विचार। प्राचार्य व बच्चों ने भी कार्यक्रम को बताया प्रेरणादायी। मैं अपने गांव का, देश का सेवक हूं। मैं अपने देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। आई लव माई सेल्फ। नशा मुक्ति अभियान के तहत माउंट आबू की खबरें देखें तो ओरिया विलेज सर्कल, जवाई विलेज प्राइमरी स्कूल और अचलगढ़ में भी बीके राजीव ने हर प्रकार के व्यसनों से स्वयं का बचाव करने की दी सीख। राजयोग के भी बताए लाभ।
इसके साथ ही माउंट आबू के चाचा म्यूजियम, सरकारी बस स्टैंड और नक्की लेक के चौराहे पर हजारों लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों से कराया अवगत, बुराइयों को छोड़कर समाज को सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए किया प्रेरित। नक्की लेक व दिलवाड़ा मंदिर के सामने और अरावली टैक्सी स्टैंड के पास भी नशा मुक्ति के प्रति लोगों में लाई जागृति। पटना सिटी के पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी चंद्रा के 13वीं के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीकी रानी ने दादी जी के गुणों को जीवन में धारण करने की दी प्रेरणा। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।